हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप N8N पर गूगल ड्राइव कैसे सेटअप कर सकते हैं बहुत ही वेरी सिंपल स्टेप्स में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं आपके लिए कि कौन कौन से स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं ताकि हमारा जो गूगल ड्राइव का सेटअप है एकदम स्मूथ रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग N8N पे चलते हैं और मुझे यहाँ पर जो है सेटअप करना है गूगल ड्राइव। इसके लिए मैं यहाँ पे नोट क्लिक करूँगा, गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव, ओके। तो चेंज टू स्पेसिफिक और चेंज इन्वॉल्विंग स्पेसिफिक फोल्डर, मैं यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे सामने ये है और यहाँ पर मुझे गूगल ड्राइव का सेटअप करना है और मैं एक नया अकाउंट स्क्रैच से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नया अकाउंट जो है स्क्रैच से स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पर हमको चाहिए होगा क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट, ये दो चीज़ें हमको इसमें डालनी होंगी ताकि हमारा जो गूगल अकाउंट है वो इसके साथ इंटीग्रेट हो जाए और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ बनाया है जिस पाथ को फॉलो कर करके आप एकदम सिंपलेस्ट वे में गूगल ड्राइव को इंटीग्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमको ये इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग चले जाते हैं। ओके, सो अभी हम लोग हैं console.google.com पर, यहाँ पर हम लोग हैं। यहाँ पर ये सेटअप के लिए स्टार्टिंग से कर रहे हैं हम एकदम स्क्रैच से, तो ये सेटअप के लिए हमको बोल रहा है। ओके, अब यहाँ पर आकर के हमको क्या करना है, तो चलिए अपना डॉक देखते हैं हम लोग। जो हमारा डॉक्यूमेंट है, सबसे पहला स्टेप है न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करना, उसको नाम देना। क्लिक 3 लाइन्स ऑन द टॉप लेफ्ट, एपीआई सर्वर क्लिक करना, क्लिक इनेबल एपीआई एंड ऐड गूगल ड्राइव। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे सेलेक्ट प्रोजेक्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट जो आपके पास आ रहा है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमको प्रोजेक्ट नेम के लिए पूछेगा। लेट्स से मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ डेमो N8N, ठीक है, और मैंने क्लिक पर क्रिएट पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे सेलेक्ट प्रोजेक्ट कर लीजिए और वो वाला प्रोजेक्ट जो है आपका उसको आप खोल सकते हैं यहाँ से। अब आप देखेंगे कि आपके सामने डेमो N8N का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे खुला हुआ है। उसके बाद अगला स्टेप है, आप यहाँ पे ये जो 3 डैश है यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे API सर्विसेज पे आपको जाना है और इनेबल API सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है। जस्ट क्लिक ऑन दिस इनेबल API सर्विसेज। ओके, अब जो भी API सर्विस आप चाहते हो, चाहे गूगल ड्राइव चाहते हो चाहे जीमेल चाहते हो, यहाँ पे टाइप कर दीजिए। मुझे गूगल ड्राइव कनेक्ट करना है, गूगल ड्राइव, मैंने डाला गूगल ड्राइव API। गूगल ड्राइव API पे मैं क्लिक करूँगा और उसको इनेबल कर दूँगा और ये इनेबल हो जाएगा, थोड़ी देर में इनेबल हो जाएगा। जब तक हम नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। तो पहला हमारा जो है स्टेप क्लियर है कि हमने क्लिक इनेबल API गूगल ड्राइव हमने कर दिया है। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप है OAuth कंसेंट स्क्रीन, क्लिक गेट स्टार्टेड, गिव ऐप नेम, गिव ईमेल, इन ऑडियंस क्लिक एक्सटर्नल एंड गिव कॉन्टैक्ट ईमेल एंड फिनिश क्रिएट। तो ये सेकंड स्टेप हम लोग जो है फॉलो करेंगे। तो आइए सेकंड स्टेप पे हम जाते हैं। OAuth कंसेंट स्क्रीन पे हमको क्लिक करना है जैसा कि हमारे डॉक में लिखा हुआ है और ऐप का नाम देना है। मैं यहाँ पे फिर से डेमो N8N डाल रहा हूँ और सपोर्ट ईमेल आईडी जो भी है आप डाल सकते हैं। मैं automate@ashish@gmail डाल रहा हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ऑडियंस पे हमको क्या क्लिक करना है, एक्सटर्नल क्लिक करना है जैसा कि हमारे डॉक्यूमेंट में मेंशन है यहाँ पर। ओके, गिव ऐप नेम, इन ऑडियंस क्लिक ऑन एक्सटर्नल। आप किसी भी स्टेप में भटक जाते हैं तो ये डॉक्यूमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जा कर के ये डाउनलोड सिंपली कर सकते हैं, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अगेन मैं automate@ashish@gmail.com। नेक्स्ट, फिनिश, कंटिन्यू, क्रिएट। अब ये क्रिएट हो रहा है। चलिए, तो हमारा सेकंड स्टेप बहुत ही आसानी से हो चुका है ना। सेकंड स्टेप में हमको क्या करना था, फिनिश क्रिएट। थर्ड स्टेप क्या है, गो टू ऑडियंस इन द लेफ्ट, ऐड टेस्ट यूज़र
एंटर द ईमेल आईडी, जिस भी ईमेल आईडी पर हम एक्सेस चाहते हैं वो हमें ईमेल आईडी जो है डालनी पड़ेगी। एंटर द ईमेल आईडी फॉर विच यू वांट टू गेट द एक्सेस। चलिए तो नेक्स्ट ऑडियंस पे जाएंगे हम लोग, ऑडियंस पर जाना है और ऐड यूज़र पर क्लिक करना है। तो जिस ईमेल आईडी पर चाहते हैं हम लोग ऑटोमेट विद ashish@gmail.com पर हम चाहते हैं सेव। इनकरेक्ट ईमेल आईडी, कुछ गलत डाल दिया, ऑटोमेट विद ashish@gmail.com। आई थिंक अभी सही है, एक बार डबल चेक कर लेते हैं हम लोग, बिल्कुल सही। सेव पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही सेव पर क्लिक कर दूंगा यहाँ पर टेस्ट यूज़र हमने जो है क्रिएट कर दिया है, ये हमारा क्रिएट हो गया है। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप हम लोग देख लेते हैं। ईमेल आईडी हमने डाल दिया है, अब हम जाएंगे फोर्थ स्टेप में, गो टू क्लाइंट इन द लेफ्ट। तो क्लाइंट्स में हम लोग जाएंगे, लेफ्ट में ये क्लाइंट है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद में सेकंड चीज़ हमको क्या करनी है, क्लिक करने के बाद में प्रेस क्रिएट क्लाइंट। तो अगला बटन हमको दबाना है प्रेस क्रिएट क्लाइंट और एप्लीकेशन टाइप हमको सेलेक्ट करना है वेब एप्लीकेशन। तो क्रिएट क्लाइंट हमने क्लिक किया, एप्लीकेशन में सेलेक्ट करेंगे वेब एप्लीकेशन और ऐप का नाम हम जो भी, मैं अगेन डेमो N8N से सेव कर रहा हूँ। तो डेमो N8N से मैंने सेव कर दिया है। फिर ये पूछ रहा है ऑथराइज रीडायरेक्ट URI। देखिए इसमें आपको क्या डालना है, तो जब भी आप गूगल ड्राइव में कुछ भी करेंगे तो वो डेटा किस URI के पास जाना चाहिए, मतलब वो N8N के पास वापस जाना चाहिए, उसके लिए आपको ये वाला URL जो है उसमें जो है पेस्ट कर देना है। तो हमने OAuth रीडायरेक्ट URL को लिया और यहाँ पर हमने जो है इसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट। और फिर लास्ट में हम दबाएंगे क्रिएट। सो इट मे टेक अप टू 5 मिनट्स, लेकिन इसने 5 मिनट्स नहीं लगाया है, उससे पहले ही हमको जो है यहाँ पे जानकारी इसने दे दिया है। तो यहाँ पे आपको ये क्लाइंट आईडी मिल गई है, इस क्लाइंट आईडी को आप कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके हम लोग सेव करेंगे यहाँ पर Ctrl+V। देन आपका जो क्लाइंट सीक्रेट होगा वापस से हम लोग लगा देते हैं Ctrl+V। देन जो हमारा क्लाइंट सीक्रेट है उसको भी हम देख लेते हैं। तो ये हमारा क्लाइंट सीक्रेट है ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। क्लाइंट सीक्रेट को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है और अगेन मैं इसमें जो है पेस्ट कर दूंगा। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया है। गूगल ड्राइव को हम लोग नाम दे सकते हैं, मैं नाम देता हूँ AWA ऑटोमेट विद आशीष, ठीक है। और मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा और सेव करने के बाद में साइन इन विद गूगल करेंगे और ये आपका यहाँ पे जो है कनेक्ट करने के लिए एकदम रेडी है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, कंटिन्यू, सेलेक्ट ऑल, कंटिन्यू, कनेक्शन सक्सेसफुल। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो अकाउंट है वो आ चुका है, अकाउंट कनेक्टेड। एक बार अकाउंट आपका जो है क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। टेस्ट करने के लिए हमने यहाँ पे ये नोड को जो है सेव कर देते हैं हम लोग। सेलेक्ट अ फाइल करना पड़ेगा, तो हमको अपनी गूगल ड्राइव खोल लेते हैं हम लोग। सेम हम यहाँ पे जाएंगे, गूगल ड्राइव खोलेंगे, मैं लेट से उसमें कोई फोल्डर बना देता हूँ, माई ड्राइव, न्यू फोल्डर, AWA टेस्ट, क्रिएट, मैंने टेस्ट फोल्डर बना दिया। अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ मेरे वर्क फ्लो में, मैं इसको जब खोलूँगा फ्रॉम द लिस्ट मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। थोड़ी देर में इसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं एक बार, चेंज इन स्पेसिफिक फोल्डर, यहाँ पे AWA जो है हमारा आना चाहिए। एक बार और देख लेते हैं, ओके, फ्रॉम URL फ्रॉम द लिस्ट AWA टेस्ट आ गया है। वॉच फॉर यहाँ पे आ गया है फ्रॉम द लिस्ट, चेंज इन्वॉल्विंग इन स्पेसिफिक फोल्डर पे हमने क्लिक किया है कि जब भी इस फोल्डर के अंदर कुछ भी चेंज होगा तो ये हमारा जो वेब बुक है वो ट्रिगर हो जाएगा। अब सेकंड वो पूछ रहा है वॉच फॉर, किस चीज़ के लिए देखें, फाइल क्रिएटेड, फाइल अपडेटेड, फोल्डर क्रिएटेड, फोल्डर अपडेटेड। लेट सपोज मैं यहाँ पे डालता हूँ फाइल क्रिएटेड, तो मैं फाइल क्रिएटेड के लिए कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ एंड सेव। लेट से हमारा ये ट्रिगर होता है कि नहीं होता है, मैं इसमें
बेसिकली क्या करने वाला हूँ, एक फ़ाइल डालूँगा और फिर हम टेस्ट करेंगे कि ये हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द डॉक्यूमेंट वी हैव क्रिएटेड एंड हम लोग जो है उसको इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसको ही हम लोग अपनी फाइल में जो है अपलोड करते हैं। तो जब भी आपको कुछ भी करना है टेस्ट करने के लिए, आपको एग्जीक्यूट वर्कफ्लो दबाना पड़ेगा, या फिर अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं कमांड एंटर दबा सकते हैं और ये जो है वर्कफ्लो चलने लगेगा। ओके, यहाँ पे कुछ कह रहा है प्रॉब्लम इन द नोड, नो डेटा इन द करेंट फिल्टर, कोई डेटा नहीं है। चलिए तो एक डेटा हम लोग डाल देते हैं इसमें। पहले यहाँ पे हम लोग डेटा डाल देते हैं बेसिकली। तो हम लोगों ने ये जो स्क्रीनशॉट लिया है, इस स्क्रीनशॉट को हमने यहाँ पे डाल दिया। स्क्रीनशॉट 2025 और ये यहाँ पे डेट और टाइम के साथ आ रहा है। लेट्स एग्जीक्यूट द फ्लो। आप देख सकते हैं ये जो नोड है बेसिकली जो है चल पड़ा है और देखते हैं इसमें क्या क्या डेटा आया है। अभी हम लोग देख सकते हैं हमारे पास ये सारा का सारा डेटा आ चुका है। हम स्कीमा में भी देख सकते हैं, टेबल में भी देख सकते हैं और जेसन में भी यहाँ पे देख सकते हैं। मैं टेबल व्यू में दिखा देता हूँ आपको। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखेंगे, नाम देख लेते हैं हम लोग की सही डेटा आया है या नहीं आया है। लेट्स सी द करेक्ट नेम ऑफ इट। नाम नाम नाम, कहाँ हो भैया नाम, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। मे बी यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो जो है नाम भी छुपा होगा। देखिए ईमेल एड्रेस तो बताया, इस ईमेल एड्रेस पे आ रहा है। डिस्प्ले नेम भी बता रहा है और ओनर एंड ऑल इट इज टेलिंग अस। स्कीमा में हम लोग ढूंढ लेते हैं कि इसका नाम कहाँ है। आई थिंक दिस इज़ द नेम। आप देख सकते हैं ये नाम है। स्क्रीनशॉट 2025/824 @ 11:39। सो ये अभी जो फाइल हमने डाली है। सो इस तरीके से आप अपना गूगल ड्राइव को सेटअप कर सकते हैं Anytime में और फिर वर्क फ्लो को आगे लेकर के जा सकते हैं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए Anytime सीखने के लिए आप ऑटोमेट विद आशीष को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखाया था, इसको लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के क्लिक करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में ये सेम डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से आप आसानी से अपना गूगल ड्राइव Anytime में सेटअप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।